आपसे सुशील ये समझूंगी, जब 30 साल पहले इस तरह का टर्मोइल हुआ था, जब घाटी में, कैसे ये 100 फैमिलीज वहाँ बच गई? बहुत अच्छा सवाल है। और मुझसे कई बार पूछा, एक्चुअली वहाँ के लोग मुंह चिढ़ाते हैं कि अगर ये रह सके तो आप क्यों नहीं रहे। ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, जिहाद का जो एक उद्देश्य था वो था घाटी से हिंदुओं की उपस्थिति को साफ करना। अधिकांश साफ हो गए, मतलब ये 0.01% भी नहीं रहे। तो ये सब जब हो गए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का बचा रहना होना ना होना बराबर है। दूसरे, इनके पास कोई साधन नहीं थे, इनकी अपनी मजबूरी थी। आप इनसे पूछें, ये भी कहते हैं कि हम तो हैरान हैं, हम रह गए तो छूट गए किसी का, और हम इस लायक भी नहीं थे कि हम पर कोई अपनी गोलियां बर्बाद करे। इसलिए नहीं बचे कि उन पर दया आ गई, इसलिए नहीं बचे कि किसी ने तरस खाया, इसलिए कि उनका मरना या जीना कोई मायने नहीं रखता था जिहाद के लिए। उसका जो बड़ा उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। दूसरी बात, बड़ा उद्देश्य क्या था? कि घाटी को हिंदू विहीन कर देना, घाटी से हिंदू की उपस्थिति को पूरी तरह साफ कर देना, और वो पूरी तरह साफ हो गई थी। ये बड़ा उद्देश्य था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम 3-4 लाख लोग पूरी घाटी में थे। चाहे एक मोहल्ले में 1 या 2 घर ही रहे हों, लेकिन थे। हर कस्बे में, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में थे। जहां नहीं थे किसी अपवाद के गांव में, वहां आना जाना था, एक अध्यापक के नाते, एक डाकिये के नाते, एक सरकारी कर्मचारी के नाते। ठीक है, इस कारण हमारी पूरे कश्मीर पर पहुंच थी, नजर थी, पहचान थी। हम जानते थे कि कौन कहां है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। और हमारे बारे में ये पक्का था कि हम भारत के प्रति निष्ठावान हैं, और ऐसे किसी भी आंदोलन को जो भारत को तोड़ने वाला है, उसके सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। तो इसलिए हमारे समुदाय का वहां रहना जिहाद को खटकता था। तो जब अधिकांश 90 क्या 99.9% समुदाय आपने साफ कर दिया, तो फिर जो बचे रह गए उनको लेकर के उन्होंने मशक्कत नहीं की। ये पहला कारण है। जो दूसरा कारण मैं बता रहा था, ये जो बचे रह गए ये सॉफ्ट टारगेट्स थे, ये हॉस्टेजेस थे। आपने कभी भी इस देश को चेतावनी देनी हो तो कहां जाकर किसकी गर्दन मरोड़नी है, इसके लिए ढूंढना ना पड़े, चिन्हित करके रखा हुआ है। और ऐसा हुआ, वंदहामा में पूरे के पूरे गांव को खड़ा करके 28 लोगों को गोली मार दी गई। नदी मर्ग में इसी तरह का नरसंहार हुआ, संग्रामपुरा में इसी तरह का नरसंहार हुआ। तो ऐसे नरसंहारों के लिए भी तो कुछ बचे रहने चाहिए। छती सिंहपुरा में नरसंहार हुआ। तो एक कारण ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो ऐसे जीवन थे जो उनकी गोलियों से कम कीमती थे।